शक्कर, घी सब मिला के इकट्ठा कर कर अच्छा घोट कर पी कर देखना, उसका स्वाद एक अलग रहेगा। पर एक बार किसी नर्मदेश्वर महादेव का आप स्नान करा रहे हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा रहे हैं, या राम जी का या ठाकुर जी का या कृष्ण का या मेरे भगवान सत्यनारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, आप अगर स्नान करा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और उस पंचामृत को आप पी कर देखिएगा, उस पंचामृत को आप धारण कर कर देखिएगा, पान कर कर देखिएगा, दोनों में स्वाद बढ़ जाएगा। जो आपने ऐसे ही मिलाकर पिया है उसका कोई स्वाद नहीं है, एक साधारण सी बात है, पर जो आपने भगवान को समर्पित कर कर जो धारण किया है उसका स्वाद बढ़ा है। अब केवल एक पंचामृत नहीं, एक केवल भगवान का प्रसाद ही नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि इस शरीर पर आप जो वस्त्र भी धारण करें, भले आप साड़ी पहनते हैं, भले आप जो पैंट शर्ट जो जो धारण कर रहे हैं, आप जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भले वो 200 रुपए का हो, भले वो 100 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, भले वो 500 रुपए का हो, पर एक बार जो वस्त्र आप धारण कर रहे हैं उस वस्त्र को पहले भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान को समर्पित करने के बाद उसको अपने शरीर पर धारण कर लो। उसकी कीमत मात्र भगवान का स्पर्श करा देने पर अपने आप 4 गुनी हो जाती है, मात्र स्पर्श से। केवल मात्र स्पर्श से उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और जब विचार करिएगा, एक वस्त्र की कीमत परमात्मा के चरणारविंद को मात्र स्पर्श करने से बढ़ जाती है, तो संसार का मानव यदि भगवान का मात्र स्मरण कर ले, स्पर्श कर ले, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? कीमत तो उसकी भी बढ़ेगी ना। पहले एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा कि 4 बांस और 40 कंडा, गोबरी कंडा गाय का गोबर, 4 बांस 40 कंडा तो कोई भी लाकर दे देगा अंतिम समय में। पर सबसे ज्यादा कठिन की बात तो यह है कि वो 4 हाथ वाले को कौन लाकर देगा अंतिम समय में।